बीच मेजर जनरल ए.के. सिवाच, यही सवाल सर मेरा आपसे चाहिए है प्रीति। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, ईरान को वार तो करना है। क्या ईरान इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है? बिल्कुल नहीं होना चाहता। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही, मिलिट्री पावर, क्योंकि जैसे ही ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो इजराइल के साथ अमेरिका आ जाएगा। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में हैं और जिस प्रकार से कॉम्बैट मिलिट्री पावर है इजराइल प्लस यूएस की, ईरान इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो ये सच्चाई है। इजराइल चाहता है किसी तरीके से ईरान जो है वो डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, मगर अगर आ जाता है ईरान तो ईरान को एक तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगी है, दूसरा मिलिट्री उनको बहुत नुकसान होगा। अब करेगा क्या? कुछ तो करना है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। एक तो जो पहले उसने किया था कि एक फिक्स मैच था, पहले अनाउंस कर देगा 200-300 मिसाइलें फायर करेगा, जो आयरन डोम है वो इजराइल का उनको तो एक प्रकार से नकारा कर देगा। दूसरा करेगा ये 3 जो एच हैं, हिजबुल्ला, हमास और जो होती रेबल हैं, उनके जरिए वो लड़ाई को तेज कराएगा, स्पेशली हिजबुल्ला से, जो लेबनान से, और इसी प्रकार से जो मिलिशिया हैं इराक के अंदर और सीरिया में, उनसे भी वो लड़ाई के जो है संदेश देगा। दोनों अमेरिका और इजराइल की जो बेसिस हैं, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि वो कुछ और करेगा, क्योंकि ये सच्चाई जो जेस्कियान प्रेसिडेंट बन के आए हैं ईरान में, वो एक मॉडरेटर हैं। वो लड़ाई को लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। ये जो सारा कार्रवाई हो रहा है ये नेतन्याहू की ये फायदे में हो रहा है। वो चाहते हैं कि लड़ाई है, इजराइल चाहता बढ़े, इसका दायरा बढ़े, लड़ाई बंद नहीं हो तो उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल है। इजराइल चाहेगा इस लड़ाई का दायरा बढ़े, ईरान नहीं चाहेगा इस लड़ाई का दायरा बढ़े, और ईरान ने गलती से डायरेक्ट हमले ज्यादा किए और इजराइल को नुकसान हुआ और ये लड़ाई डायरेक्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। ईरान की स्थिति अभी मौजूदा वक्त में यही है। और इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान में हथियारों का मूवमेंट शुरू हुआ है। ईरान के कई शहरों में हथियारों की तैनाती हुई है और ईरानी शहरों में डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट बहुत तेज हुआ है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दूं, जानकारी है कि ईरान में हथियारों का मूवमेंट शुरू हुआ है। ईरान के कई शहरों में हथियारों की तैनाती हुई है और ईरानी शहरों में डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट हुआ है। बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन्स की तैनाती हुई है। जो लोकल लोग हैं उनको मिलिट्री मूवमेंट का वीडियो बनाने की मनाही की गई है। इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है ईरान, इस बात के इरादे ईरान के जो तमाम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे पक्का हो रहा है। बड़ी जानकारी तो ये आ रही है कि इजराइल को घेर कर हमले की तैयारी शुरू हुई है। सीरिया के लिए रवाना हुई है इराकी मिलिशिया, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का मूवमेंट हुआ है। हिजबुल्ला के साथ मिलकर हमले की तैयारी है। 2.5 लाख पीएमएफ 2.5 लाख पीएमएफ लड़ाके युद्ध के लिए तैयार है। कॉमोडोर एएस बहल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, अब मैं चाहती हूं कि सर आप डिटेल में बताइए कि ईरान के जो घटनाक्रम वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हथियारों का और तमाम जो दस्तावेज हैं हथियार से युद्ध से निपटने के लिए, उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथम देख रहे हैं, वॉर का चल रहा है टीवी चैनलों पर, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को डायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको बहुत नुकसान होगा, इकोनॉमी को लेकर बहुत चरमरा जाएगी। इजराइल चाहता है कि किसी तरह से ऐसा हो जाए, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में ईरान की भूमिका आने वाले 24 घंटों में क्या हो सकती है? इससे पहले इसको आंसर करने के लिए मैं इस तरह से कहूंगा कि इसमें 2 अहम क्वेश्चन है कि आज एस्केलेशन मैट्रिक्स में ये युद्ध कहां पे है। एस्केलेशन मैट्रिक्स जो पहला लेवल होता है वो है पीस, दूसरा लेवल होता है नो वॉर नो पीस, तीसरा लेवल होता है डिप्लॉयमेंट की स्टेज। आज हम तीसरे लेवल पे हैं, यानी कि यहां से युद्ध की तरफ भी बढ़ा जा सकता है और डिफेंस की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। और इस लेवल से कहीं पे भी जाएंगे ये लीडर्स पे बहुत डिपेंड करता है, चाहे वो इजराइल के हैं चाहे वो ईरान के हैं। अगर हम 1 मिनट और लें नेतन्याहू पे, इनकी साइकोलॉजी को देखें। ये कमांडो होते थे 1973 की लड़ाई में, ये राइट विंग के लीडर हैं। इनके अंदर जो है वो अटैक करना पहले बाद में सोचना, वो फिलॉसफी बनी हुई है, शुरू से बनी है। और अभी कहीं ना कहीं वो अकेले से हो गए थे इजराइल के अंदर भी, जब 40,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें से
कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। और अमेरिका में भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एड को रोकने वाले आपके ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ रहे थे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये वॉर का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़े, अमेरिका सकिन हो और मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पे ईरान भी अब तक ये तो समझ गया होगा कि अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो नुकसान उसको भी भारी होने वाला है। उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे इजराइल अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोच समझ के कदम उठाएगा, इसलिए जल्दी में उसने 72 घंटे में कदम नहीं उठाया। मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि ईरान को कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए। उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, जो 5 नाम मैंने पहले लिए थे। उसके पास देश हैं, सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, वेस्ट बैंक से लेके, और साथ में हमस भी, अगर इतने, और हूती, यमन, इतने सारे देश हैं, इतने सारे मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक कर रहा है। अगर वो स्मार्ट होगा तो अपने ड्रोन्स को पोजीशन करेगा, मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। मिसाइल्स तो वो ही दे सकता है, और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए और आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा तेल अवीव के अंदर ही, अगर वो स्मार्ट है तो। सर, इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान तनाव पर अमेरिका एक्टिव है। जानकारी ये मिल रही है एक्टिव होने को लेकर, वो ये कि अमेरिका ने अपना परमाणु कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। ईरान के बेहद करीब अमेरिकी कैरियर तैनात है। यूएसएस रूजवेल्ट हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात है। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, इजराइल ईरान तनाव पर अमेरिका एक्टिव है, और इस एक्टिव होने को लेकर इंफॉर्मेशन ये है कि वो लगातार अपने उन तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिसको लेकर चिंताएं इस वक्त ग्लोबली बढ़ती नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वॉर का ट्रिगर पॉइंट ये मोमेंट बन सकता है।